इन्होंने बाइक बेची, फोटोग्राफी का शौक था, इतना जुनून, मैं कहता हूँ कि बाइक बेच दी अपनी, कैमरा लिया, फोटोग्राफी की, छोटी मोटी फोटोग्राफी करते थे गली मोहल्लों में। लेकिन आज ये पाकिस्तान के सकाफती जो खेल है नेजाबाजी, उसकी ये फोटोग्राफी करते हैं। हम मेरे देख सकते हैं कि ये पिक्चर इनके पास मौजूद है। बाइक बेच कर आज फोटोग्राफर बन गए हैं। पाकिस्तान में आपने पंजाब कौंसल लेवल का जो पाकिस्तान का बड़ा एक सकाफती जो प्रोग्राम होता है उसमें आपको गोल्ड मेडलिस्ट नवाजा गया। सारी सक्सेस किस तरह थी? सर कुछ कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो बाइक मैंने बड़े शौक से ली थी, 125 थी। तो फिर मैंने ये सेल इसलिए की कि वो कैमरे का कोई हिसाब नहीं लग रहा था। वालिद साहब इस बात पे नहीं एग्री होते थे कि ये कोई काम शाम नहीं है, तो आप मेहरबानी करें। तो मैं चला गया शहर, वहाँ से मैंने बाइक सेल कर दी, वहाँ कैमरा लेके आ गया। वालिद साहब ने क्लास तो लगाई, लेकिन 1-2 दिन के अंदर वो ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ऐसे शख्स के साथ। इन्होंने बाइक बेची, फोटोग्राफी का शौक था, इतना जुनून, मैं कहता हूँ कि बाइक बेच दी अपनी, कैमरा लिया, फोटोग्राफी की, छोटी मोटी फोटोग्राफी करते थे गली मोहल्लों में। लेकिन आज ये पाकिस्तान के सकाफती जो खेल है नेज़ाबाजी, उसकी ये फोटोग्राफी करते हैं। हम मेरे देख सकते हैं कि ये पिक्चर इनके पास मौजूद है कि ये पाकिस्तान में जहाँ पर भी नेज़ाबाजी का कंपटीशन होता है वहाँ पर जाकर ये फ़ोटो स्टिल फ़ोटो करते हैं। और बड़े बड़े जो नाम है पाकिस्तान के जो नेज़ाबाजी में, उनकी ये फ़ोटोग्राफ़ी कर चुके हैं और इन्हें पंजाब कौंसल की तरफ से अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि बाइक बेचने से लेकर अवार्ड हासिल करने तक का सफ़र किस तरह तय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि बाइक बेचकर आज फोटोग्राफर बन गए हैं। पाकिस्तान में आपने पंजाब कौंसल लेवल का जो पाकिस्तान का बड़ा एक सकाफती जो प्रोग्राम होता है उसमें आपको गोल्ड मेडलिस्ट नवाजा गया। सारी सक्सेस किस तरह थी? सर कुछ कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो बाइक मैंने बड़े शौक से ली थी, 125 थी। तो फिर मैंने ये सेल इसलिए की कि वो कैमरे का कोई हिसाब नहीं लग रहा था। फोटोग्राफी का जुनून किस तरह आया आपके दिमाग के अंदर, आइडिया किस तरह? वो जब मैं हर बंदे का एक अपना शौक होता है ना, मेरा शौक था शुरू से ही फोटोग्राफी का। किसी को देखकर मुतासिर हुए? नहीं, वैसे जिस तरह एक मतलब जिस तरह मतलब कोई क्रिकेट का शौकीन होता है शुरू से ही, कोई किसी और काम का शौकीन होता है, तो मैंने ये फोटोग्राफी का शुरू से ही मुझे शौक था, मैं इसलिए ये फोटोग्राफी की तरफ आया। अच्छा, वो बाइक किस तरह बेची? क्या घर वाले कैमरा नहीं लेके दे रहे थे, क्या मामला था? नहीं, वो वालिद साहब इस बात पे नहीं एग्री होते थे कि ये कोई काम शाम नहीं है, तो आप मेहरबानी करें। तो मैं चला गया शहर, वहाँ से मैंने बाइक सेल कर दी, वहाँ कैमरा लेके आ गया। वालिद साहब ने क्लास तो लगाई, लेकिन 1-2 दिन के अंदर वो ठीक हो गए। फिर मैंने अपना शौक पूरा किया। अब देखें आपके सामने, ये मैंने फ़ोटोग्राफी को प्रोफेशन बनाया, फिर उसमें से अर्निंग की, तो वालिद साहब फैमिली सारी मतलब कि मुतमिन हो गई थी। अच्छा, जब बाइक बेचकर घर आए, बोला तो वालिद साहब ने, उसके बाद फिर वो काम जारी रहा? नहीं, वो बस वालिद साहब ने वो क्लास लगाई, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपका शौक था, चलो करें। मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैं जब स्टार्ट में करता था नेचुरल फोटोग्राफी, ये फिर हमारा जो खेल है ना, ये पंजाब का खेल है, ये नेज़ाबाजी, घुड़सवारी। तो ये आसपास के मेरे जो गांव थे ना, वहाँ पे ये नेज़ाबाजी के मेले मुनक्किद होते थे। तो मैं वहाँ पे चला जाता था, वहाँ पे अपने शौक से पिक्चर्स क्लिक करता था। जब मैंने ये सारी पिक्चर्स क्लिक की, मुझे मतलब कि खुद बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, तो वैसे भी मैंने जब पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डालता था तो लोग उसकी बड़ी हौसला अफजाई करते थे, फ़ोटोग्राफी को सराहते थे। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा मतलब कि रिव्यू आ रहा है, तो मुझे और मतलब कि हौसला होता था फ़ोटोग्राफी करने का। अब पाकिस्तान के कौंसल लेवल पर किस तरह पहुँचे हैं कि मतलब कि इतना बड़ा एजाज़, फिर गोल्ड मेडल मिला, वहाँ तक का ये सफ़र किस तरह? को फ़ोटो क्लिक हुई थी, को फ़ोटो वायरल हुई थी, क्या मामला? असल में मैंने जो भी फ़ोटो क्लिक की है ना, उस पर मैंने पूरी मेहनत की है। मैंने रात को 2-3 बजे सोना, ये अब एडिटिंग करता था कंप्यूटर पे बैठ के, क्योंकि शौक था ना, कोई मतलब अर्निंग का फ़िलहाल कोई सोर्स नहीं था। मैं बस अपने शौक के लिए 2-3 बजे तक कंप्यूटर पे बैठे रहना, मेहनत से पिक्चर्स को बनाना, उसमें जो ज़रा सी खामी होती थी उसको भी निकालना। फिर मैंने एक पिक्चर्स बनाई, वो चनियोट में मतलब मेला लगा,
वहाँ पे मैंने एक पिक्चर्स बनाई, उसमें घोड़े के चारों पाँव जो फ्लाइंग थे, वो घोड़े के चारों पाँव ज़मीन से ऊपर थे और इधर उधर से काफ़ी मिट्टी थी। उसको मैंने इस तरीके से एडिट किया कि वो बहुत अट्रैक्टिव तस्वीर बन गई। घोड़ा वो दौड़ा कौन रहा था, कोई नामवर शख्सियत? वो वहाँ वो इंटरनेशनल राइडर थे वो, क्योंकि सुल्तान नेज़ाबाजी होती है उसमें भी वो दौड़ते हैं, इंटरनेशनल राइडर हैं वो। फरहान अफजल कांजू साहब वो बहावलपुर से हैं, तो वो काफ़ी अच्छे राइडर हैं, उनके पास अच्छे घोड़े हैं। वो घोड़ा भी बड़ा खूबसूरत था, नुकरा घोड़ा था वो वाइट कलर का। अच्छा, सबसे बड़ा आपका जो प्रोग्राम था जहाँ पर आपने ये स्टिल नेचुरल फोटोग्राफी की या नेज़ाबाजी का, वो कौन सा प्रोग्राम था, कोई यादगार हो? तकरीबन मैं जिस इवेंट पे जाता हूँ वहाँ पे 500 से प्लस क्लिक्स हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो चमन अब्बास वाला या एक सरगोदा चैम्पियनशिप हुई थी, ये होते हैं 2 दिन के इवेंट्स। इसमें रूल को फॉलो किया जाता है। अच्छा। लाइन क्रॉस करने के रूल होते हैं, ये मतलब कि घोड़े को किले तक ले आने का टाइम होता है। उसमें मतलब कि ये ना काफ़ी टीमों ने शमूलियत की होती, तो उसमें मैंने 1400-1500 क्लिक्स ही ले लिए थे 2 दिन में। अच्छा। पहले 500-700 ही होता था। पास कितने हो? वो टीमें तो 3-4 यानी होती है ना पास हो के। नहीं, क्लिक कितने पास हुए? क्लिक तो मैं जिस इवेंट से भी जाता हूँ ना, वो क्लिक मेरे तकरीबन कोई 10-15 इतने लेवल के आते हैं कि लोग तारीफ ही करते हैं। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है या ख्वाहिश थी कि मैं किसी बंदे का इस तरह का नेज़ाबाज हो जो घोड़ा दौड़ाता, उसका क्लिक करूं? जी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सुल्तान बहादुर अजीज़ साहब की फ़ोटो बनाऊं, लेकिन वो पिछले दिनों ये फैसलाबाद में फेडरल नेज़ाबाजी हुई, वो वहाँ पे मैं गया, कुदरती इनवाइट नहीं था। वैसे जिस तरह मैंने आपको बताया ना, स्टार्ट से शौक़ था। कभी कभी मैं अपने ज़हनी सुकून के लिए खुद अभी भी चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे गया तो सुल्तान बहादुर अजीज़ साहब वहाँ घोड़े दौड़ा रहे थे, तो मैंने फ्रंट पे साइड से मैंने हर तरह से उनकी फ़ोटोग्राफी की। और मैंने वो पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डाली, इंस्टाग्राम पे लगाई, फेसबुक पे लगाई। काफ़ी लोगों ने मतलब हौसला अफजाई की, पिक्चर्स काफ़ी लेवल के लिए। वो मेरी विश थी उनको पिक्चर्स लेने की।